Assalamualaikum and welcome to another brand new vlog। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज की स्टोरी कुछ ऐसी है कि आज हमें पाकपुर शरीफ जाना है, तो उसके लिए अभी तैयारी करनी है। अभी मैं खुद सोया उठा हूँ, तो हो सकता है इस हाल में व्लॉग स्टार्ट करते हुए घर वालों से पढ़ भी जाएँ, लेकिन अभी नहा धो के नैया करते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं। 4 hours later। लंगर भी हमने पैक कर लिया, ठीक है। अब गाड़ी तैयार है, तो बस अब निकलना है। बड़ी मुश्किल से गाड़ी तैयार हुई है, तो चलो निकलते हैं। Four hours later। जैसे कि कहा, जो बताया था उस मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह दरबार शरीफ पे पहुंच चुका। तो अभी नमाज असर अदा करेंगे। लंगर शरीफ भी तकसीम कर लिया, सब कुछ हो गया। वो दिखा नहीं सका क्योंकि उस टाइम में बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं थी। और जो लोग दरबारात पे मज़ारात पे जाते हैं उन्हें पता होगा कि लंगर शरीफ तकसीम करते हुए किस तरह की सिचुएशन बनती है। तो अभी नमाज असर अदा करेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं, फिर पूरा दरबार आपको दिखाते हैं। ये है जी दरबार शरीफ में जो जामिया मस्जिद है, वो ये उसका अंदरून का सारा मंज़र है। हमने यहाँ पे नमाज असर अदा की थी, और ये भाई लोग वगैरह बाकी मामू सारे अदा कर रहे थे। मैंने और बाबा ने नमाज असर अदा कर ली थी। और ये है दरबार शरीफ का अहाता और दरबार शरीफ का बाहर वाला हिस्सा। फिर कब्र अनवर पे हाज़री का शर्फ हासिल हुआ। ये बाबा फरीदुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह, गंज बख्श शकर रहमतुल्लाह अलैह की जो है कब्र अनवर है। ये आपको मैं पूरा वो कब्र अनवर का करवाऊँगा, मंज़र दिखाऊँगा। ये दरबार के अंदर जो था उनके मज़ार शरीफ के अंदर का सारा हिस्सा है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह के बहुत ही वाक़यात हैं, करमात हैं आपकी। आप रहमतुल्लाह अलैह एक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। ये है जी बाब जन्नत, जिसे हम बहिश्ती दरवाज़ा भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी रवायात मिलती हैं, काफ़ी औलिया इकराम और शेख उज़्ज़ाम की किताबों में मिलते हैं वाक़यात। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। और आपके मुरीदीन में जो थे वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पीर साबर कलियरी साबर पिया रहमतुल्लाह अलैह, वो आपके मुरीदीन में शामिल थे। और इस बहिश्ती दरवाज़े से जो गुज़र जाता है, ये उस शरीफ के दिनों में खुलता है, तो जो गुज़र जाता है वो कहते हैं कि जन्नती है। और ये दरबार शरीफ कब्र अनवर से बाहर निकले, फिर ये दरबार शरीफ का बाकी हिस्सा है जहाँ से लोग सलाम करने के लिए अंदर हाज़िर होते हैं। और फिर ये था जी कब्र अनवर दूसरी साइड जो थी। जब आप एंटर हों तो वहाँ पे आपको एंटर होते ही अपनी बाईं साइड पे साबर पिया का जो कि जिनका मज़ार कलियर में है, उनका आपको हुजरा शरीफ नज़र आता है, जहाँ पे आपकी चिल्ला आगा थी, जहाँ पे आपने क़याम किया था। और ये है जी उनका हुजरा पाक, ख्वाजा अलाउद्दीन कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबरी कलियरी, ये आपका चिल्ला गाह थी, जहाँ पे आप ने चिल्ले काटे, आप अपनी इबादत और रियाजत फरमाया करते थे। इन सब वीडियोस में अब वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो दरबार पे था वो बोलने की इजाज़त नहीं थी। और फिर यहाँ पे सारी मैंने क्लिप्स बनाए हैं, तो इसलिए मैं इन पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ताकि सब कुछ क्लियरिटी मैं दूँ कि जो भी इस दरबार में जो भी है वो आप सबको मैं बता सकूँ। तो बाकी आपको फिर मिलते हैं। आप इंशाल्लाह दरबार पे सलाम वगैरह कर लिया, बाकी देखते हैं क्या प्लान है।
ये है जी लंगर शरीफ, रोटी थी और साथ में दाल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें लंगर शरीफ का शर्फ हासिल हुआ। तो अब सबको उन्होंने बिठा के, बड़े एक बंदा आया, उसने कहा जी आया आया आपके लिए लंगर, आप लंगर शरीफ करें। तो हमने लंगर शरीफ वगैरह किया और ये फिर लंगर खाने का सारा था इंतज़ाम। लंगर शंगर हमें करवाया गया। हुजूर ने, बंदे ने खुद आवाज़ मार के कहा कि आगे लंगर करें। लंगर वगैरह शरीफ कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हुजूर से इजाज़त ली है और अब बस हम निकलने लगे हैं वापसी के लिए। तो सरकार एक बार जाते जाते सलाम आबाद रहे तेरा पाक वतन, नज़र बाबा गर्द शकर आबाद रहे। ये जो था, ये था हज़रत बाबा शाह फ़ज़ल कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह की चिल्लागाह थी। आप यहाँ पे आया करते थे, अपने उनका हुजरा मुबारक था यहाँ पे। और बाबा फ़ज़ल कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह की पीर मेर अली शाह साहब गोलड़वी, ताजदार गोलड़ा के साथ बड़ी दोस्ती थी जी। तो अब उतरते हैं वापसी के लिए, और वापसी पे ये सीढ़ियाँ थी आते वक्त तो दूसरी तरफ से, लेकिन हम फिर दूसरी साइड से, यहाँ पे दरबार शरीफ की तमीर हो रही है तो वहाँ से फिर वापसी के लिए निकले हम। तो नीचे उतरते उतरते ये छोटी मुझसे कह रही थी कि भैया आपने उधर वो गला देखा है, वो हुजरा मुबारक में वो तबरुकात के लिए पैसे, यहाँ पे मामू जान ने लगाई हुई थी कवाली, तू कुजा मन कुजा। और हम पूरे जितने हम लोग गए थे सारे मिलके वो पढ़ रहे थे साथ साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा सीन हुआ कि वो आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मैंने रिकॉर्ड की लेकिन वो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं, लेकिन बहुत अच्छा समा बन गया था। और बहुत ही वापसी पे सफ़र का मज़ा आया, क्योंकि रास्ते में हम एक और जगह गए, वहाँ पे वो कुछ मामू जान ही थे, वो भी मेरे, उनसे मिलना था। तो उनसे मुलाकात की, तो फिर वापसी पे ये सीन थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकी। और बहुत बड़ा एक मिस हो गया ये हमारे से पीरियड। लेकिन बहुत मज़ा आया था। और दरबार शरीफ से वापसी पर हमें एक अलग ही सुकून हासिल था कि बंदा जब सूफिया की बारगाह से, अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह से वापस आता है तो उसका जिस्म बिल्कुल हल्का हो जाता है। उसे अपने दिल का बोझ, अपने ऊपर बोझ जो होता है वो हल्का महसूस करता है। तो इसीलिए औलिया अल्लाह की सोहबत एक वो सोहबत है जिसमें आप बैठ के रूहानी मंजिलें तय कर रहे होते हैं और अपनी रूहानी क़ुव्वत को एक जिला बख्श रहे होते हैं। बात कुछ ऐसे है कि व्लॉग तो करना यहीं पे एंड, ठीक है, क्योंकि महफिल पाक हमने अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए थे। काफ़ी धुंध थी, मैं कोई सीन कैप्चर नहीं, हाँ जो मैंने बीच में आपको दिखाया वो हम बैठे हुए थे गाड़ी में, हमने नाते वगैरह पढ़ी हैं, लेकिन मैं प्रॉपर कैप्चर नहीं कर सका क्योंकि मेरा मोबाइल डेड हो गया था। उसके बाद सेकंड थिंग ये कि जो भी व्यूअर्स या कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि हम क्या देखें, हम क्या देखें व्लॉग्स में, तो आपकी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि नेक्स्ट व्लॉग्स में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी। वो कुछ ट्रैवलिंग और फूड ही आपको देखने को मिलेगा। और बाकी आप कमेंट लाजमी किया करें, सपोर्ट करें कि कुछ भी चीज़ गलत लगे या कोई भी चीज़ मिस हो तो आप लाजमी कमेंट में मेंशन करें ताकि मैं उन गलतियों को दोबारा ना करूं। और एज़ इट इज़ आपको ये बच्चों के भागने की इधर सारी वॉइसेस ऐसे ही मिलेंगी, लेकिन बेहतरी भी आएगी इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग करते हैं एंड, तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।